ये तो इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है, क्या पता किस युग में संकल्प करे जाने का, तब तक मेरे को यही खड़ा रहना पड़े। भीष्म ने कहा कि भगवान आपको खड़ा रहने के लिए बोला है, उदास होने के लिए नहीं बोला है। आपने एक मुस्कुरा करके खड़े थे। भीष्म पितामह अर्जुन की ओर देखकर बोलते हैं, अरे अर्जुन, इनको तू जानता है कौन है? अर्जुन ने कहा मेरा बुआ का बेटा भाई लगता है, फिर कहा मेरा सारथी है, फिर कहा मेरा मित्र है। भीष्म ने कहा कभी कहते हो मित्र है, कभी कहते हो, कभी इसको पत्र देकर दूत बनाकर भेज देते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी अपना भाई बना लेते हो, पर असल में तुम जानते नहीं हो ये कौन है। ये मैं जानता हूं। अर्जुन बोला हम तो इतना ही जानते हैं कि हमारा रिश्तेदार नातेदार है, पर भीष्म ने कहा मैं इसको जानता हूँ, ये केवल तुम्हारा भाई नहीं है, केवल तुम्हारा मित्र नहीं है, ये जगत का पिता है। और इसकी जो मुस्कान है सब इसी का ही करामात है। ना तो युद्ध तुमने किया, ना युद्ध पांडवों का था, ना युद्ध कौरवों का था, केवल कृष्ण की मुस्कान का और कृष्ण की दृष्टि का था। अब अर्जुन ने जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने कृष्ण को आज्ञा देनी है, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ठाकुर जी ने घोड़ों की लगाम खींचते हुए रथ को ला करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, रथ तो दोनों सेनाओं के बीच में आ गया है, पर तुम भी दोनों बीच में ही खड़े रहना, अर्थात लक्ष्य पर खड़े रहना। पर जैसे ही अर्जुन ने देखा सामने दादा खड़े हुए हैं, पितामह खड़े हुए हैं, कुल गुरु और शस्त्र विद्या के गुरु खड़े हुए हैं, हाथ पैर फूल गए हैं। बोले हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करता हूँ, ये काय का युद्ध है? अपनों को ही मार करके गद्दी पर बैठना है। अरे युद्ध लड़ाई तो अपनों के लिए की जाती है, अपनों के सुख के लिए। मैं दादा को मारकर, पिता को मार करके राजगद्दी का क्या सुख भोगूंगा? इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मैंने क्या कहा था, रथ तो दोनों सेनाओं के बीच में है और तुम भी बीच में ही खड़े रहे। भीष्म पितामह इस प्रसंग को बता रहे हैं, हे कृष्ण, जब आकर के कृष्ण का रथ वहां रुका था तो कृष्ण की नजर सब सेनाओं को देखती थी। जो तुम्हारी सेना के थे उनको देख करके तो बलिष्ठ बना देती थी, और जो कौरवों की सेना है उनको देख करके उनकी आयु का और उनके बल का हरण कर लेती। केवल कृष्ण की दृष्टि का खेल है। और इसकी मुस्कान ऐसी है कि जिसको छल बुद्धि से मुस्कुरा कर देखते हैं उसकी आयु का हरण कर लेते हैं, और जिसको आनंद की दृष्टि से देखते हैं उसकी आयु का वर्धन कर देते हैं। इनकी आयु का हरण तो कृष्ण के नेत्रों ने किया। उसके बाद श्री ठाकुर जी ने भीष्म से पूछा है, भीष्म पितामह आप एक बात बताइए, क्या आपको पीड़ा नहीं होती है? आपके रोम रोम से तीर बिंधे हुए। भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, हमें पीड़ा, इन तीरों से तो पीड़ा नहीं होती है, पर आपसे अवश्य हो रही है। ठाकुर ने कहा हमसे किस बात की कि तुम हमें शरीर संसार की याद दिला रहे हो, तुम इस संसार की मुझे याद दिला रहे हो, हे कृष्ण। तो ठाकुर ने पूछा, आपके चेहरे का आनंद, आपके चेहरे की मस्ती देखते हुए लग रहा है आप तो फूलों की सैया पर लेटे हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है, क्या कारण है? भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, आपके नाम की मादकता, आपके लीला की मादकता इतनी अधिक है कि आपके नाम की कुमारी में डूब करके मुझे याद ही नहीं है कि मेरा शरीर तीरों पर लेटा हुआ है कि फूलों पर लेटा हुआ है। युद्ध का समय चल ही रहा था। एक बार रात्रि में श्री कृष्ण अपने शिविर से निकले। अब भैया कृष्ण वैसे भी बचपन में चोर हते, तो युधिष्ठिर ने सोचा इस ग्वाले का कोई पता नहीं है कि रात्रि में सामने वाली पार्टी में जाता होगा और अपने कोई राज की कोई बात हो तो उनको बताता होगा। ठाकुर जी शिविर से निकले, पीछे युधिष्ठिर ने पीछा किया, देखते तो सही कि कहाँ जाता है। उनके पीछे पीछे भीम आ गए, सहदेव नकुल आ गए। ठाकुर जी आगे बढ़े और अर्जुन के शिविर में चले गए। अर्जुन लेटा है, ठाकुर जाकर अर्जुन के चरणों की तरफ बैठकर चरण दबाने लगे हैं, और दुर्योधन ने अंदर प्रवेश किया। इधर युधिष्ठिर भी आ गए हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को अर्जुन के चरण दबाते हुए देखा है, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए हैं। हे कृष्ण, ये क्या करते हो? इसकी गति बिगड़ जाएगी, इसका प्रारब्ध बिगड़ जाएगा। आप परम पिता परमात्मा हो, अरे पूरा संसार आपके चरणों की वंदना करता है, आप इसके चरण क्यों दबाते हो? ठाकुर जी चौंक पड़े, बोले, अरे तुम क्यों आए? ये प्रेमियों की बात है, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आप क्षमा करिए, लेकिन ये उचित नहीं है। ठाकुर इतने में और भी देवी देवता प्रकट ही थे, वो भी प्रकट होकर देखने लगे। ठाकुर जी ने युधिष्ठिर का सर पकड़ा है और अर्जुन के मुख की ओर कर दिया। बोले, इसके कान लगा करके सुना तो अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जप हो रिया है। ठाकुर जी बोले,
युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, जो मेरा भक्त मेरा नाम लेता है मैं तब तक नहीं सोता हूँ या तब तक मुझे नींद नहीं आती है जब तक मेरा नाम लेने वाला चैन की नींद नहीं सो जाए। अर्जुन के चरण इसलिए दबाता हूँ ये अच्छे से सो जाए तो मैं सोऊं। अर्थात ये मेरा नाम लेता है, इसको जब तक नींद नहीं आएगी तब तक नाम लेना बंद नहीं होगा। और कोई भगत अगर मेरा नाम लेता रहे जब तक उसको आराम नहीं हो जाता उससे पहले मैं आराम नहीं करता। एक अभी कलयुग में भगत हुए श्री गोविंद सका, दिन भर ठाकुर जी की सेवा करते, इतने सेवा में चूर हो जाते कि खटिया तक जाने की भी हिम्मत नहीं रहती। तो ठाकुर जी तो मंदिर में भी राजते और वो चौखट के ऊपर माथा रखकर सो जाते। अब अभ्यास रहता गोपाल गोपाल करते तो वो तो चौखट पर लेटे लेटे गोपाल जपते और मंदिर के अंदर से ठाकुर जी हुंकार भरते, हाँ भैया क्या कहते हो, हाँ भैया क्या कहते हो। गोविंद सखा बोलते, अरे कृष्ण मेरी तो आदत हो गई है, आप विश्राम करिए। बोले तुम्हारी आदत नाम लेने की हो गई है ना, तो मेरी आदत इस नाम का उत्तर देने की हो गई। तो नारायण समय हो गया है, एक राधा नाम का कीर्तन करते हुए कृष्ण जन्म की ओर बढ़ते हुए। नारायण